क्वेश्चन है तुमन के सामने में, सबके सब आवाज में जवाब दी है, एकदम धमाकेदार आवाज होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? देखा, ध्यान से देखा और आराम से देखा, पढ़ना है आराम से। अभी 100 क्वेश्चन के तुमके टेस्ट होगी, ध्यान से देखा। निम्नलिखित में से कौन सी सीमा छत्तीसगढ़ के पहाड़ी इलाकों का हिस्सा नहीं है? सतपुड़ा पर्वतमाला, विंध्याचल पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, मैकल पर्वतमाला। सबके सब देखा और ध्यान से जवाब देवा। कौन हरे? कौन सा हरे? कौन सा हरे? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली काब नो है, कोई बता सकत है का? किसको छूता है? भारत में ही स्थित है अरावली। अरावली पर्वतमाला छत्तीसगढ़ का हिस्सा क्यों नहीं है, मैं ये पूछ रहा हूँ, बताओ क्यों नहीं है? हरिद्वार तक ही फैला हुआ। कहाँ से हरिद्वार तक फैला है? गुजरात से हरिद्वार से, राजस्थान से हरिद्वार तक, राजस्थान से आपका क्या है ऊपर तक दिल्ली है ना, दिल्ली के आपका पूरा कहाँ रायव सीमा तक फैला हुआ है, समझ आ रहा है? इसीलिए ये राजस्थान से ही उसके ऊपर में है, राजस्थान के नीचे में नहीं है। राजस्थान के नीचे में आपका एमपी वगैरह आ जाएगा, फिर ये आपका छत्तीसगढ़ आएगा, तो छत्तीसगढ़ का सीमा ये नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग थोड़ा सा रहो, है ना। देखो, सूची को सूची 2 से कूट के आधार पर मिलाइए। पहला देखा सूची 1 है और दूसरा सूची 2 है। बैला डीला ला मिलाना है ए पार मा, देवगढ़ ला भी मिलाना है, उदयपुर के पहाड़ी में है, अबूझमाड़ के पहाड़ी। सबसे पहले देखन बैला डीला ला, बतावा बैला डीला हा कामा रही जी, बतावा बैला डीला कामा रही? दंतेवाड़ा हा बैला डीला में रही। चला, देवगढ़ के पहाड़ी कामर ही बतावा? सरगुजा में रही देवगढ़ के पहाड़ी। उदयपुर के पहाड़ी कहाँ रही बतावा? उदयपुर के पहाड़ी कहाँ रही? चूरी उदयपुर के पहाड़ी सबसे ज्यादा भाग कहाँ है? कोरबा में है, पढ़े हमन। और अबूझमाड़ के पहाड़ी कहाँ रही जी बतावा? नारायण के सामने सब कार्य थे, नारायण के सामने सब कार्य थे अबूझ, नारायण के सामने सब कार्य थे अबूझ। तेकर आंसर रही, देखा सी है पहली में रही, डी है दूसरा में रही, ए है तीसरा में रही और बी है चौथा में रही। ध्यान से देखा, ठीक है। अगला हमन चलथन नेक्स्ट क्वेश्चन में। चला, एला बताहा देवगढ़ की पहाड़ी बस्तर का मैन पार्ट है, बैलाडीला है और पेंड्रा है, कूट के आधार पर मिलाइए बोल रहा है। ठीक है, इसको बात कर लेनी। ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी, मैन पार्ट, बैलाडीला पहाड़ी, पेंड्रा और पहाड़ियां। ठीक है, इनको बात कर लो। बोलो, बताओ देवगढ़ की पहाड़ी कहां पर जाएगा भाई? देवगढ़ की पहाड़ी बताओ। बस्तर के पठार में जाएगा क्या देवगढ़ की पहाड़ी? बस्तर कहाँ है? नीचे। और देवगढ़ की पहाड़ी कहाँ है? ऊपर। मैकल कहाँ है बताओ? छत्तीसगढ़ के बीचों बीच पश्चिम भाग में हो गया। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है आपका? छत्तीसगढ़ के ये वाला कान, ये वाला, ये पूर्व और उत्तर। ठीक है, और बघेलखंड का पठार क्या जाएगा आपका? देवगढ़ का पहाड़ी। ठीक है, बघेलखंड के पठार में इसको जोड़ देते हैं। ठीक है, बतावा बैलाडीला छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में है? बतावा कौन सी दिशा में है बैलाडीला? कौन सी दिशा में है? दक्षिण में है। तो बैलाडीला दक्षिण दिशा में है, तो दक्षिण दिशा में कौन है आपका? कौन सा संभाग है बतावा? बस्तर संभाग। ठीक है, बतावा मैन पाठ कहाँ है? बतावा मैन पाठ कति मेरे बतावा? सरगुजा में है मैन पाठ है, बतावा। और मैन पाठ में कौन सा ही बतावा? छोटा नागपुर के पठार। कौन सा ही तुमन के? छोटा नागपुर के पठार। ठीक है, मैन पाठ है तुमन के सरगुजा ये जगह है, और सरगुजा है कौन है तुमन के? सीएनपी के भाग समझा ये जगह हवा तुमन के। ठीक है, छोटा नाग। पेंड्रा पहाड़ी बिलासपुर के आसपास, पेंड्रा पहाड़ी कहाँ जाई तुमन के? सीधा बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव। बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव और पेंड्रा। ठीक है, ये सब कामा थे जी तुमन के? मैकल श्रेणी। कामा थे? मैकल श्रेणी। पेंड्रा, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, राजनांदगांव, ये सब कामा थे तुमन के
मैकल पहाड़ी माहिस। ठीक है, तो देखा का कौन है कर आंसर रही देवगढ़ के कामा रहे, देवगढ़ के कामा रहे 4, एक के 4 और कहूँ है एक के 4 नहीं है, तो ये आंसर का तुमन के सही है। इसने मिला के बनाना है आंसर, एकदम लोकल आंसर, लोकल क्वेश्चन हम देना बंद कर दे। पढ़ना है तो ऊपर पढ़ा, जे मत तुमन के हर चीज है। अभी के तुमन अगर मान जब तुमन के एज हो रही थी सभी मान कोई भी क्लास के अगर CGSI में डाले रही था, आराम से निकलती थी लड़की मन के, आराम से समझा था। 1.5 गुना बस बुला रही से याद रखा, 1.5 झिन में 1 झिन होना रही से, सब के सब लड़की के सही हुए हैं। अब ये अवसर जे चुके हैं ना ते मूड धर के रोआ थे। ऐसा ही मतलब समझता ना दादा, समझ आया था ना, ऐसा ही मतलब दादा। आज देखा कसना कसना लड़की मन के हुए जावा, देखा थोड़ा सा मेहनत करे है, फिजिकल पास करे बढ़िया से क्लियर। मेहनत करना बहुत जरूरी है अभी के डेट में, समझ आते। तो जो भी एग्जाम निकला ते में डाला, अभी तुमन के एज या जे डाले रही था 100% सिलेक्शन रही से भाई, समझ आते ना। जे पढ़े है तेकर होए है, जे नहीं पढ़े तेकर नहीं हुए। लड़की मन के लिए कहा था, लड़की मन के लिए इतना अवसर है ना, एमन पढ़ना ही नहीं चाहे, कुछ भी चीज मत दूर सकबुक नहीं सकबुक नहीं, और पाउडर लगा ला नहीं। मैं एक तो मजाक नहीं कर रहा था, तुमन के बन ठन के रहना उचित है कि दिमाग ऊपर उठाना उचित है? बतावा, समाज में एक प्रतिष्ठा लाना उचित है कि चेहरा देखी? तुमन की चेहरा कोई नहीं देखे, और चेहरा देख के जो पसंद करते ना तो ढल जाते, साम ढल जाते। लेकिन तुमके व्यक्तित्व ला, तुमन के जो प्रतिष्ठा ला देख के तुमन पसंद करी तो जिंदगी भर तुमन के सम्मान करी। ओकरे हर लड़की की था तुमन पढ़ा था तो एक लेवल में, और कई जन हंसना हवा 2 दिन पढ़े के मन में दुनिया भर में भुला है। अरे बेटा तो दुनिया भर में भुलाए बना बहुत टाइम है, बहुत टाइम है। बताया था कई दिन बिजनेस में भुलाए थे, कोई मेहनती में, कोई ओती में भुलाए थे। दांत ला निपुर नहीं दिया, नाम ला बदल दिया। अभी पढ़े के समय है, सिर्फ पढ़ा। कमाई समय के चक्कर में 2 स्कूल में जाके 1000 में पढ़ा देता, 2 स्कूल में जाके 2000 में पढ़ा देता। देखा जेकर घर के हालात एकदम खराब तेला मैं नहीं कहा, समझ आते ना। लेकिन वो मन ला कहीं हाँ, वो वाला हमन वीडियो देखे रहे, कौन वाला जो ओकर पापा के पैर कट के, का नाम रिस ओकर? काय जायसवाल है, गोविंद जायसवाल। ओकर दादा के है ओकर ओकर पैर पूरा गल गए से तेमा देखे नहीं काबो का इंटरव्यू रही मेंस के पेपर इस UPSC के भाई। ओ कसना जगह में रहती से एक कुरिया में रहत रही, वही कुरिया में खाना बनाना, वही कुरिया में सब चीज करना। ओकर से गरीब है का तुमन? दुनिया एक मैं बताया था आज के दिन में कोई छत्तीसगढ़ के कोई आदमी गरीब नहीं है, बताया था। अगर जब गरीब समझा था ना, कोई आदमी गरीब नहीं है। चौर पात है 35 किलो जाके जावत देखिया कैसे उतना दूर रखा थे, चाउर ला बेच देते। छत्तीसगढ़ के आधा आदमी चाउर ला बेचा थे, खा थोड़े जी, सही बात है। चिमटी खा तो कर जगह वहां बेच के, सही बात है। आए के ना बतावा, कोई आदमी गरीब जे अपन मोबाइल में रिचार्ज करा, जे हलो हलो में भिड़े है ना, ते गरीब नहीं है। अगर वो गरीब समझा था तो मूर्ख ओ न, मूर्ख हमन। 400 रुपया रिचार्ज कराए बा मिल जाता पैसा, लेकिन 400 के किताब ले पैसा नहीं मिला था। तो इंसान कैसे वो आगे बढ़ी बतावा? और दुनियादारी लेती होती पर भुलाए है, ओकर चक्कर में एकर चक्कर में भुलाए, जिंदगी बर्बाद हो जाए रे। समझा भी खास और लड़की मन ला ही कहा था, तुम मन मैं हाँ, लड़का मन तो कुछ करके मन पी के शुद्ध है, मन के कोई मन के ठिकाना नहीं है, मन कुछ कर दी है, समझा। लेकिन लड़की मन के मान सम्मान उनके पढ़ाई से मिली, न कि उनके मेकअप, न उनके चेहरा, न उनके कुछ और। सिर्फ जे अगर तुमन एक ऐसाई बन तो ऐसाई तो बन जावा, परिवार में कदम वह वाला पुलिस कलर वाला तुमके जूता ठक ले बाजी ना, दिल के धड़कन बढ़ जाए, आगे रे ऐसाई गई है। कसनो आदमी के आराम से सिलेक्शन रही से अतका सारा। अभी फिर आए एसआई के पोस्ट, समझ आते ना, उनके क्लास शुरू करत ना एसआई के, खैर वो अलग मैटर है। लेकिन तू मन अपन तैयारी ला एकदम भीड़ के रखा, समझ आते। जान लगा देंगे या फिर जाने देंगे, सीधा जाने देंगे तो पेपर में फॉर्म मत डाला, और फॉर्म डाला तो इतना पढ़ा रहे नहीं हुई तो एक बाद माहिते में हुई पटवारी में, पटवारियों में कमा दिया 1.5 लाख रुपया महीना। समझ आते कि नहीं आते? एसआईएच के बाद में एसआई रुतबा वाला है, पटवारी पैसा वाला है।
तो कुछ मत काम पड़ी, आज पढ़े थे कल तुम क्या चल दी का सर कैटन तो नहीं बन जावा, समझ आता कि नहीं आता, तुम के शरीर में तुम के मन में सब चीज पढ़े रहते रहिए और काम दी हो, तो पढ़ना जरूरी है भाई। अभी पढ़े शुरू करा, जे मन घर में जाकर सोता था ना तो समझ जाओ। ये देखो 2-3 जे रिश्ते में निकले है अभी, आन तो दक कलो मन सोटा थे जब। चला अगला देखा, चंवर ढाल स्थित है। देखा चंवर ढाल मोर देखा समझाए, मोर आदत है, बुरा मत माने करा, लड़की है लड़का कोई भी है, मैं नहीं समझात कोई नहीं समझाए। एक तो बड़े भाई जो भी तुमन गुरुजी तुमन जो भी माना तो तेका नाम से समझा देता। चंवर ढाल स्थित है बिलासपुर मैदान में, जसपुर सामरी पाट क्षेत्र में, हसदो मांड बेसिन में, महानदी शिवनाथ दोआब में। दोआब काला किथे जाना था, दो नदियों के बीच के जगह समझ आते हैं। अब बतावा हसदो मांड बेसिन, जसपुर सामरी पाट, बिलासपुर, तो चंवर ढाल, चंवर ढाल कहते तुमन के हसदो मांड बेसिन, काला कहते जी, काला कहते जी, ठीक है। कभू भी दांत ला निपोड़िया दई के सामने, माँ के सामने, चौहर ला मारथे नहीं मारे, वह चौहर ला मारथे नहीं मारे, तो हंसिया तो माँ हाँ चौहर ला मार ही, औ का कौन याद करी जी, अरे हंसिया तो माँ हाँ चौहर ला मार ही, और कब याद करे लागी जिंदगी में भुला जहा तिल याद करके, हंसिया दांत निपोरिया तो माँ हाँ चौहर ला मारही, तो चौहर ला मारिया तो सटक जाए पूरा कहते है ना। तो उसने हम तो अब्बड़ मार खाए अतिच मारे मोरा, धरे मार याद करता ना, घनौची में घुसरे लाग जाए, उसने मार इस जगह मारा, वो सर्राट ले दादा रे, तुम मार खाए कि नहीं खाया, वो मार नहीं खाए थे नहीं सुधरा है, वो मार खा गए तभी हम कुछ गलत करे से ना 10 बार डरथन, वो पीरा आज भी याद है। दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है, दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है, अबूझमाड़ की पहाड़ी, अबूझमाड़ की पहाड़ी, केशकाल का गार, कोंडा गांव का पठार, बैलाडीला के पहाड़ी। देख लो बतावा कौन हरे, दंडकारण्य के पठार मतलब नीचे वाला भाग, पठार दंडकारण्य पठार मतलब समझ गया, ओमा अबूझमाड़ भी है, केशकाल भी है, कोंडा गांव भी है, बैलाडीला, कौन हरी बतावा, बतावा अबूझमाड़ वाला मन कतका झीना बतावा, तुम कमेंट करके बताओ भी, अबूझमाड़ वाला है कतका झीन, बैलाडीला वाला कतका झीना, बैलाडीला वाला हाथ खड़ा कर, बैलाडीला बताओ, अबूझमाड़ की ऊंचाई बता दो तो कौन सा तर्क हम बात करता तुमन, कौन हरे 1076 के 1176, 1176 के 1076 तिल बतावा, एला तुमन कमेंट करके बता, तुमन ए मन है ना, मोबाइल वाला मन कमेंट करके बता, ऑनलाइन वाला मन अबूझमाड़ के 1076 है के 1176 है, एला याद रखिया 1076 1176 दोनों में बहुत कंफ्यूजन है, 1076 और बैलाडीला के कतका है जी बतावा जी, 12 और 12 बैला ला जोर से मारा, कै का मारना है, दो गला घटा दो, 12 10 एकड़ कतका है ऊंचाई, और बैलाडीला है सबसे काए सबसे ऊंची चोटी, 12 बैला ला मारा, कै का मारना है, दो ला घटा दो, 12 10, क्लियर है, 12 बैला ला जोर से मारा। चला 1076 1176 बता, ठीक है। छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है, किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है, बस्तर, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव। अब बतावा, समय देता, ऑल इन वन कमेंट करो जल्दी से, कमेंट करो, कोंडागांव, बस्तर वाला कतका झीने बतावा, हाथ खड़ा कर दो बस्तर वाला। अरे मोर वीडियो नहीं देखे है का, मोर वीडियो जब नहीं देखे थे नहीं जाना थे, जन देखे तेन जाना थे। अरे सिर में तेल नहीं लगा हाथ, कोंडा हो जा, का हो जा, कोंडा का हो जा जी, कोंडा, तो कोंडा गांव तेल लगाना जरूरी है, तेल लगाना जरूरी है, कती है भाग्य ए दे तेलिन घाटी समझ आगे है, कोंडा गांव तेलिन घाटी कोंडा गांव याद रखिया। सिर में तेल नहीं लगा का हो जा कोंडा, सिर में तेल नहीं लगा का हो जा कोंडा, सिर मुंडा मत कहा बे, सिर में तेल नहीं लगा का हो जा कोंडा, पूरा मुंडा का अपन मुंडा मतलब आने वाला मुंडा कहे मुंडा मुंडा हो रहा तती भागन ना, लेकिन छोटे रहन तो सही बात है। चला सही जोड़ी बना दो, एला बनाना है एकदम, देखा मजाक मस्ती के नो, लाल पीली मिट्टी जला हमन मटासी मिट्टी के थन,
एला बता प्रियंका कौन है लाल पीली मिट्टी में काला बताऊं मैं तो धान धान वाला कत का एकदम सही बात है धान। ठीक पहला बलुई मिट्टी में कौन रही बताओ बलुई मिट्टी पूछे मैं तानिया ला बलुई मिट्टी बता छोटी कति हरे ज्वार भाजरा बिल्कुल सही। तोर में सिर्फ कमी ना तोर क्लास कंटिन्यू आज तक बहुत बड़े कर सकता मैं तो पहले बताया था तोर दिमाग कैप्चर सीमा ज्यादा है बाकी मन ले ज्यादा है तेरा मजान था का मैं अभी तक पढ़ाया था मोला जहां तक। काली मिट्टी में बताओ काली मिट्टी में क्या है कपास गन्ना। तीसरा लेटरेट में क्या रहे जी चाय बगानी। अब देखा कौन कौन रही 1 2 3 4 कति है 1 2 3 4 जी हाँ तो ठीक तो कहा था एक है रही 4 अब बी के कौन रही हदे हरे ना 4 3 और 2 1 महू है थोड़ा सा ना सी है रही 4 3 2 1 4 3 2 1 देखा ये एक है 4 बी के 3 काली के गन्ना और लेटराइट के बगानी। ठीक 4 3 2 1 चला। इस भूमि को सिंचित की कम आवश्यकता होती है कौन सा जमीन ला कम पानी दे के आवश्यकता होते क्योंकि वह पानी बचाती या कौन सी है कौन सा है काली मिट्टी। काली मिट्टी का है बतावा काली मिट्टी का क्यों नाम का है 2-3 नाम पूछे बता किरण बता का है कर नाम कन्हार है भर्री है और का है और एक नाम बताइए तय बता छोटी एक नाम का है काली मिट्टी के नाम वो बताओ जीता तो अजय चीका की मात्रा पाए जाते हैं लेकिन चीका तो नहीं होगा रेगड़ रेगुड़ या रेगड़ एक अच्छे हाँ स्वतः जोताई वाला मिट्टी लगा कहते जी स्वतः जुताई वाला मिट्टी ये देखा माटी में ज्यादा हम ला पानी सानी देखे का आवश्यकता नहीं रहे भुरभुरा रहते थोड़ा बहुत पानी गिरते तो अपने आप जोताई हो जाता है खुरखुरा रहते खुरखुरा मुड़मिसनी मिट्टी जानता मुड़मिसनी मिट्टी इला कहते हैं मुड़मिसनी माटी समझ आते हैं लगावा और दिमाग को फ्रेश करा। ठीक पुराना जमाना के लगात रही ठीक मुड़मिसनी माटी पूरा कोई शैम्पू लगाने की जरूरत नहीं है मुड़ में इसलिए लगावा। ठीक है चला छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कम वर्षा प्राप्त करता है कौन सा नहीं बतावा जोर से बोलो जोर से बोलो मैकल रेंज है कम और मैकल रेंज में कहा जी कवर्धा कहाँ है कवर्धा कहाँ है कवर्धा। ठीक है ध्यान से देखा अगला देखा निम्नलिखित में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी कहलाता है निम्न में से कौन सा स्थान इस राज्य का चेरापूंजी कहलाता है पहली देख लेते हैं बेल पानला छोड़ा चैतुरगढ़ लगाएगी तो छत्तीसगढ़ के तिल बतावा चैतुर चैतूरा शिमला तो नहीं गए बेटा चैतुर लगाएगी थे कश्मीरा चैतूरा कश्मीरा शिमला के थे मैनपाटला भोरम देव हमन के नावा का है राष्ट्रीय अभ्यारण्य और अबुझमाड़ है का है तुमन के ठीक है चेरापूंजी देखा इसने सब चीज पढ़े कर एला सब झिन ला बताना है। ठीक ध्यान से देख लो छत्तीसगढ़ की जलवायु के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखा छत्तीसगढ़ का तापमान वर्ष भर सामान्य रहता है। छत्तीसगढ़ में मानसून बंगाल की खाड़ी से आती है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिण से अधिक आर्द्र है। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती है। एकदम डीपली पढ़े रही थे जानी देखा रटे रही थे मैं तो जानदार ही लेकिन एक कॉन्सेप्ट तो पूछबत नहीं जाना है। ठीक जल्दी से देखा तो कॉन्सेप्ट लगावा कमेंट वाला ने बताओ कमेंट करा जी कौन रही मैं ठीक आंसर पूछिए लेकिन क्लियर करके बता। ठीक देखा छत्तीसगढ़ के तापमान वर्षा पर सामान्य नहीं रहे ठंडा में ठंडा लगता है गर्मी में गर्मी लगती है वो काहे क्यों आते जी बरसात में पानी गिरते। ठीक है एला बता दो तुम नहीं हरे के चला सही मान ले मैं छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग दक्षिणी भाग से अधिक आर्द्र होता है। उत्तरी भाग दक्षिणी भाग से अधिक आर्द्र होता है ये सही बात है का आएगा नो है दक्षिणी भाग से अधिक आर्द्र नहीं रहे दक्षिणी भाग है तुमन के आर्द्रता वाला क्षेत्र है का पानी ज्यादा गिरते
पेड़ पौधा है, आर्द्रता बनाए रखे, याद रखा बस्तर वाला क्षेत्र में जहाँ था चिपचिपा लगी पूरा शरीर चपचपा। अरे वहां के मन करिया करिया कह दिया जी का वो हमारे बस्तरो क्षेत्र का मन ज्यादा, लेकिन अधिकतर वहां के रंग करिया है, समझ आते करिया हवा की नहीं थी बताओ। देखा जतका मैदान वाला देखे थे मन गोरिया पहा, और बस्तर वाला देखे का बा आर्द्रता, जे है आर्द्रता समुद्र या पानी वाला ह्यूमिडिटी में रही इनके रंग का रही करिया। तुम खुद नहीं जहा जब उनके घर तरिया तीर में रहते थे थोड़ा करिया हो जाते हो का वहाँ के आर्द्रता मिलते, ठीक है ना। तो याद रखिए छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवा नहीं है, ई ला बता दो कोई एसआई की तैयारी करिए बतावा। छत्तीसगढ़ में उत्तर भारत की ठंडी हवाएं नहीं आती है, कॉन्सेप्ट क्लियर कर देखा आती है तो जाना था ना मन, कॉन्सेप्ट बता कर कॉन्सेप्ट आती है। देखा ए कर्क रेखा है, और कर्क रेखा के कारण का होना चाहिए हमन के उत्तरी भाग गर्म होना चाहिए, लेकिन उत्तरी भाग का रहते ठंडा, और ठंडा का रहते ओकर प्रभाव उत्तरी भारत के प्रभाव के कारण, काकर प्रभाव के कारण उत्तरी भारत। कभू भी तुम पूछ दे जैसे एसआईज के तुमके इंटरव्यू हुई सभी तो मैं पूछ देते कि देखिए जी कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा उत्तर से गुजरता है, आप लोग जानते हो बसु को ये सब चीज है ना, बलरामपुर ये सब सूरजपुर कोरिया ये जो नया बना इसमें है ना। तो यहाँ अगर कर्क रेखा गुजरता है तो कर्क रेखा के आसपास वाला हिस्सा तो गर्म हो रहा होता है, लेकिन आप कहते हो कि छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान तो मैन पाट है, ऐसे कैसे हो सकता है। तब तुम अल्लाह बताना है या छत्तीसगढ़ के उत्तर भारत के ठंडी हवाएं यहाँ पर आती है और यहाँ को क्या कर देती है ठंडा। पहले भाग है, पहला एक क्वेश्चन है तो बहुत ऊपर में है भाई 1152 मीटर मैन पाट की ऊंचाई है। दूसरी बात ठंडा हवा आते, जैसे हम अगर 165 मीटर या 1000 मीटर ऊपर जाते हैं तो 6.5 का हो जाते डिग्री कम हो जाते, जब को ऊपर 1 किलोमीटर ऊपर जहाँ का हो जाते 6.5 डिग्री कम हो जाते। और दूसरा का है ऑलरेडी का है ठंडा हवा के संपर्क के क्षेत्र में है तो ठंडा तो हो बेच कर ही, समझ आते हैं ई कारण है। बहुत अच्छा, ये सबके लिए ताली बजाओ एक बार। ठीक, अब अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है। आर्द्र जड़पूर्व, उपाद्र तटीय, उपाद्र संक्रमणीय, उपाद्र महाद्वीपीय। बतावा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एला मैं बिल्कुल तुमन के क्लास में एकदम क्लियर करके पढ़ाया। आर्द्र दक्षिणी पूर्व, उपाद्र तटीय। बतावा का हमार छत्तीसगढ़ तटीय क्षेत्र में आथे का, तटीय क्षेत्र में आथे। अरे समुद्र के तीर में हमन नहीं मतलब नहीं हमन भू आवेष्टित क्षेत्र है ना, हमन कोई समुद्री सीमा छुअन ना कहूँ नहीं जान, हमन कोई विदेशी सीमा नहीं छुअन। छत्तीसगढ़ वाला मन सेपरेट है, काकरों कोई मतलब नहीं है, दे तक खालदार वो और नहीं देता वो मांग के खा ले वो तेसने समझ आते। तो उपाद्र तटित हुआ नहीं, दक्षिणी पूर्व ये वाला होबे नहीं करे। उपाद्र संक्रमणीय स्थान में आथन का हमन नहीं, लेकिन हमन के मकाए थे उपाद्र पूर्ण तरीका से आर्द्र भी नहीं रहे, आधा आर्द्र रहते आधा ठंडा रहते। और दूसरा कार्य थे महाद्वीपीय प्रकार के भी यहाँ पाए जाते, महाद्वीपीय प्रकार के बता रहे हैं, महाद्वीपीय प्रकार और महासागरीय प्रभाव। महाद्वीपीय प्रभाव में क्या थे एक्सट्रीम नहीं थे, हर चीज है ठंडा गर्मी वर्मी तापांतर ज्यादा रही, और महासागरीय प्रभाव का थे जहाँ तापांतर बिल्कुल कम रही थी। ठीक है, ये वाला है एक आंसर यही है। पहला पढ़े हम उनके क्लास में तुम्हारा अच्छे से पढ़े लगे। ठीक है, जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है पूछा मैं हाँ दिला काय ना है तोर काजल बता का ना है तोर का ना है तोर हाँ है तो काजल का आप कहें तोला। जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है। स्पेन, चीनी, भारतीय, अरबी। बता छोटी, जलवायु शब्द किस भाषा का शब्द है। स्पेन, चीनी, भारतीय, अरबी, इनमें से कोई नहीं। स्पेन में सड़वा पाए जाते हैं तो पता है, तय बता। अरबी भाषा का शब्द है। जोरदार ताली बजाओ जी। चांद लड़ाई कहाँ के प्रसिद्ध है। ऐसा कही दे मैं सही कहूँ को दिख रहे हैं मजाक करें।
ठीक है। चला, निम्नलिखित सागरों के द्वारा छत्तीसगढ़ में मानसून की वर्षा होती है। पहला बंगाल की खाड़ी से, सही बात है, सही बात है, कहा थे अरब सागर की खाड़ी से, वो सही बात है। फारस की खाड़ी से, गलत बात है। काला सागर से, तो कामा से रही 1 और 2। आंसर करते हैं 1 और 2 जी, जोरदार ताली बजाओ 1 और 2 के लिए। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है, एला बता दारत में जानदार है। मैं बैठ जाता हूँ कम, थोड़ा सा कमेंट करा जी तुम, ऑनलाइन वाले कमेंट कीजिए जल्दी से। कौन सा रहेगा बताओ आप। ए वाले कितने लोग हो, ए वाले। अब देखा एक सही, एक एकदम तुमन के दिमाग है एकदम बिल्कुल सही, मैं जानदार है, पढ़ाए ममूर हवा कुछ दम के है कि तुमन की याद तो हवा। ए देखा, सबसे पहले ए जगह टकरा के ऊपर जाइए कि मैं बता रहे हैं, ठीक है। यह तो उनके बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, इतनी जही मैं बता रहे हैं, क्लियर है। और देखा जसपुर नगर कती है, ये वाला क्षेत्र में है, ये सही हो गए। और दंड कारण यह ए जगह हवा है, अरब सागर वाला खाड़ी जाते, दंड कारण में पर बता रहे हैं, ये वाला ऊपर जाही, ये वाला इतनी जाही, ठीक है। तो जसपुर नगर, दंड कारण्य और रायगढ़ बेसिन ही जगह है, तो उनके रायगढ़ बेसिन है, ये रायगढ़ बेसिन समझ आते है ना। रायगढ़ बेसिन में घुस जाते पूरा छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक वर्षा मानसून है। तो याद रखिया इंद्रावती पठार काबनो है, इंद्रावती पठार नीचे में आगे दंतेवाड़ा बैलाडीला, तो जसपुर छूट जाता है, जसपुर सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र में है। ए मान हसदो घाटी है, तो एक जगह हो जाते कर कोई आंसर ही नहीं है, तो एक कार्य ही यह कार्य तुमन के सही, जसपुर नगर, दंड कारण्य और रायगढ़ बेसिन। ताली बजा। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए, इसने कुटेज वाला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा पवा तंत्र का भाग है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा पवा तंत्र का भाग है। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग महानदी पवा तंत्र के अंतर्गत आता है। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी पवा तंत्र से आता है या प्लावित है। एला तय बता बे छोटे भाई, चल बता कौन सा सही है, कि तीनों सही है, 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, 1 2 सही है, 1 और 3 सही है। बी वाला सही है, एक जने बोल रहा है बी वाला सही है, 1 और 2 सही है, ठीक है। छत्तीसगढ़ दक्षिण भाग गोदावरी पवा तंत्र से प्लावित है, इसको वो गलत बता रहा है। आप बताओ छोटी, ये 1 2 3 आप तीनों को सही मानते हैं, देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का उत्तरी भाग गंगा पवा तंत्र का भाग है, सोनगंगा पवा तंत्र का करी गोबर में पढ़ाया था पूरा एकदम, ये सही हो गया, बिल्कुल सही। छत्तीसगढ़ सर्वाधिक महानदी, ये 75% एरिया को कवर कर लेता है, मतलब सही हो गया, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का 75% बोल दिया, पूरा मैदान वाले भाग को कवर करेगा। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी भाग गोदावरी पवा तंत्र से प्लावित है, नीचे को गोदावरी पवा तंत्र बोलते हैं, बीच वाले को महानदी पवा तंत्र बोलते हैं, ऊपर को सोनगंगा बोलते हैं, साइड को जानते हो नर्मदा और ब्राह्मणी बोलते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 3। बताओ, कंचन के लिए जोरदार ताली बजाओ। चलो बिल्कुल सही। महानदी सतयुग में इस नाम से प्रभावित है। बताओ छोटी, बताओ जी, महानदी सतयुग में इस नाम से जो भी है प्रचलित है, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, महानंदा, कमलोत्पला। बताओ छोटी, सरस्वती के बगल बताओ ना छोटी, बताओ नीलोत्पला, महानंदा, चित्रोत्पला, कमलोत्पला, चलिए बताओ, ताली बजाओ। नीलोत्पला और नीलोत्पला सतयुग में हम लोग बोलते हैं नीलोत्पला, और नीलोत्पला आपका कौन से पुराण में है बताओ, वायु पुराण। इसका ट्रिक है सनील वायु, सनील वायु, सनील वायु, सनील वायु। 5 बार बोलो, सनील वायु, दूसरा सनील वायु, तीसरा सनील वायु, चौथा सनील वायु, 5वां सनील। खत्म, आज के बाद नहीं लगेगा याद करने। राज्य में से त्रिवेणी संगम 3 महानदियों का सही, माज है महानदी है, ए महानदी है, महानदी एमा 2 ठी नदी है मिलही,
दो ठी नदी मिली, कौन कौन हम मिली बतावा, कौन हम मिली, पैरी सोंडूर। तेकर हमन ट्रिक क्या कर रहे हैं, पैसा पैसा कहती है तू राजिम पे क्यों मरती है। चला तो गावा, पैसा पैसा करती है तू राजिम पे क्यों मरती है। फिर से बोलो, पैसा पैसा करती है तू राजिम पे क्यों मरती है। पैसा और सोंडूर, पैरी और सोंडूर, पैरी और सोंडूर, तो पैरी सोंडूर महानदी। ये रहेगा राजिम में क्या है, पैसा पैसा करती है तू राजिम पे क्यों मरती है, याद रखना। महानदी की निम्नलिखित सहायक नदियां हैं। इंद्रावती है क्या, इंद्रावती है क्या महानदी की सहायक नदी, नहीं है। ठीक है, शिवनाथ है क्या, है, शिवनाथ सबसे लंबी है। सबरी है क्या बताओ, गोदावरी की सहायक नदी, ये भी गोदावरी की सहायक नदी। हसदो है कि नहीं है, तो आंसर कहाँ है, 2 और 3, 2 और 3 जोरदार ताली बजाओ जी। आमनेर मुस्का पिपरिया संगम कहाँ स्थित है बताओ जी, खैरागढ़, जोरदार ताली खैरागढ़ के लिए। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है, हसदो सोनहट पहाड़ी। इसको मैं पूछूंगा देवेंद्र चंद्र आपसे, ठीक है। हसदो सोनहट पहाड़ी, मान समझे दिन तोर वर्दी लगी ना, ये वीडियो देखी तो जानदार ही समझ आता है, तोर वर्दी लगने वाला है। हसदो सोनहट पहाड़ी, मान सामरी पाट, अरपा खोडरी पहाड़ी और शिवनाथ सिहावा पहाड़ी। देख ले, अब ये थोड़ा सा टेंशन वाला है का भाई माँ, तो 5 फैक्ट याद करे लगा थे, 4-5 फैक्ट कमेंट करके बताओ जी आप लोग भी। एक ठो सुमिलित सही हुई, बाकी सब गलत हुई कहा, देख कौन सही है। हसदेव सोनहट और हाँ चलो बताओ, सोच लो भाई, पूरा दाव लग गया है आपका यूट्यूब में, यूट्यूब में दाव लग गया है आपका बात। एक ऑप्शन और मिलेगा। खोडरी पहाड़ी। और कोई है, एनीबडी बताओ जी। अरे लइका हो, ऊपर ला पढ़ लेवा, तेकल पेपर दिया। देवेन के लिए जोरदार ताली बजाओ। छत्तीसगढ़ी नदी उसका सुमेलित है बोल रहा है, कौन सा सही जगह पर है, बाकी सब गलत है। हसदो कैमूर पर्वत से निकलता है, हंस कै पढ़ाया हूँ। शिवनाथ पाना बरस से निकलता है, पानी यहाँ हमेशा निकला रहते, पानी बरसा रहते शिव भगवान के। और मांड है कहाँ से निकलते हैं, मैनपाट, मांड कहाँ से निकलते हैं, मैनपाट। और अरपा है खोंडरी खोंसरा पहाड़ी से निकलते। ताली बजाओ भाई। कोरबा शहर, कोरबा शहर कौन सा नदी किनारे से, हसदो अहिरन, हसदो महानदी, गोदावरी, इंद्रावती, महानदी और दूध। बताओ छोटी, आप प्रीति बताओ, बताओ हसदेव अहिरन, गोदावरी, इंद्रावती, हसदेव महानदी, महानदी और दूध। चलो ताली बजाओ भाई, हसदेव अहिरन, ताली बजाओ जोर से, ताली बजाओ, हसदेव अहिरन। ठीक, देखो हसदेव तो हसदेव नदी के किनारे है, लेकिन महानदी तो आपके नीचे बीच वाले भाग में है, समझ आ रहा है ना, तो हसदेव अहिरन बिल्कुल सही है। चलो, छत्तीसगढ़ में महानदी अपवाह व्यवस्था में निम्नलिखित कथन को संबंधित है। महानदी अपवाह व्यवस्था छत्तीसगढ़ में सबसे विस्तृत है। बात सही के गलत है, महानदी सबसे बड़े नदी के रूप में बतात है, सही गलत है। शिवनाथ महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी, सही गलत है, सही है। हसदेव व पैरी महानदी की अन्य सहायक नदी है, सही गलत है। देख लो ऑप्शन, देख लो 1 2 3 सही, 2 3 सही, 1 2 सही, 1 और 3 सही। उचित बताएगा, तीनों सही, जोरदार ताली उचित के लिए, तीनों सही। अरे हसदेव व पैरी भी तो महानदी की सहायक नदी है भाई, और शिवनाथ सबसे बड़ी सहायक नदी 290 है। महानदी सबसे बड़ा है, महानदी सबसे बड़ा है, अपवाह तंत्र है।
चलो, दक्षिण छत्तीसगढ़ राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में? इसको एक बार क्वेश्चन भी दिया हूं, बताओ। इसको बताएगा कौन? बताएगा, हाथ खड़ा करो, बताओ छोटी। दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। जोरदार ताली, जोरदार। बिल्कुल सही। क्या नाम है जी आपका? बिंदेश्वरी, दुर्गेश्वरी। चलो दुर्गेश्वरी का ताली बजाओ एक बार। चलो, कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? कौन सा जलप्रपात बस्तर संभाग में नहीं है? बताओ काजल, बताओ। सात धारा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात, चित्रकूट जलप्रपात, रामझरना जलप्रपात, कौन सा बस्तर संभाग में नहीं है? राम तो जोर से बोले करना था। पहले आने मन बोल रहा था, कल अपन धीरे से और बाद में बोला थे। रात देख लेता सही बोला था कि नहीं बोला। चलो रामझरना, जोरदार ताली बजाओ। चलो, तामड़ा घूमर जलप्रपात स्थित है। तामड़ा घूमर, तामड़ा 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 घूमर जलप्रपात स्थित है। तामड़ा बता दो। केसकाल घाटी, दंतेवाड़ा, कोंडागांव, विंता घाटी में। तय बता भाई, तय जाना तो बता। नाव नाव आए हैं, पढ़ा नहीं पढ़ा चेक कर लेता तो। विंता घाटी, जोड़ देता विंता घाटी। अंधे काट बटर लगाए लेकिन सही लगे। देखा तामड़ा घूमर कहाँ है? देखा तामड़ा घूमर तो उनके बस्तर में है, और बस्तर में कहा तुम के विंता घाटी। कोंडागांव अलग जिला है, दंतेवाड़ा जिला है, अहू कोंडागांव के केसकाला। समझ आते? और देखा दिमाग तो लगाना है तुम। विंता घाटी कहाँ है तुमके? बस्तर में। समझ आते ना? तो बस्तर में कहा रही तुमन के हर तामड़ा घूमर चित्रकूट वगैरह सब चीज देखे कि नहीं देखे है? पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है। दिमाग लगा सब बनी, बिना दिमाग लगाए कुछ नहीं बना है। पढ़ाए सिनफ नहीं है, दिमाग को लगाए लगते। और सर जी पढ़ाए नहीं है तो पढ़ाए नहीं तो दिमाग लो। विंता घाटी बस्तर में नहीं जानते हो? मेरी विनती सुनो राधा रानी, बस्तर को कश्मीर बना दो। एक गावा तो, मेरी विनती सुनो राधा रानी, बस्तर को कश्मीर बना दो। चलो आपको समझ आ गया। एशिया का प्रथम साइफान बांध कौन है? माडू सिल्ली। यारा सिल्ली सिल्ली बिरह के रा, चला गावा जल्दी से। यारा सिल्ली सिल्ली बिरह के रात। अरे गावा ना रे, एक गाओ लास्ट। यारा सिल्ली सिल्ली। मैं जाना था कि पेपर नहीं निकल ही, इसने कहा था। जेकर में अभी बताएं तुम अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, बताया कि नहीं बताया? जेकर में एक्टिंग फैक्टिंग दुनियादारी से IQ अग्र मस्तिष्क जेकर अच्छा, तुम अपन अग्र मस्तिष्क ला अच्छा बनाओ। दबा मत। चला जोरदार गावा। यारा सिल्ली सिल्ली बिरह के रात। यारी सिल्ली सिल्ली सिलियारी नदी, कौन सा नदी जी? सिलियारी नदी। कौन सा नदी जी? और कै मेगावाट बिजली उत्पन्न हुई थी बताओ सिलियारी नदी से? बता दो मैं जान जहां। कतका जी? बता दो बता दो। 7 मेगावाट। 7 मेगावाट की 6 मेगावाट? 7 मेगावाट की 6 मेगावाट? 6 मेगावाट की 7 मेगावाट। अब बतावा 6 की 7 कमेंट करके बता। दोनों में से एक 6 और 7 तुमन कमेंट करके आओ, तुमन घर देख के आ, ठीक है। सिलियारी 7 के मत सोच, दिमाग लो समझ जावा। 6 की 7 जल्दी देख के बतावा। बतावा खेरकेट्टा जलाशय नहीं, खेरकेट्टा कहाँ है बतावा? खेरकेट्टा एक समय वो समय जाना था जैसा मैं बारात और आज जाऊं, जैसा पंखा संखा नहीं आए से तो एक पंखा है खेर केटा खेर केटा कहा तो है कि नहीं कहा बतावा? पंखा कहा है नहीं खेर कर, ऐसे कहीं कह रहा है कि नहीं करा है? तो कैसे कहते पंखा कैसे करता जी? खेर। अरे कहा तो ऐसे करा खेर खर। तो कहा नहीं पंखा है पंखाजुर में, खेरकेट्टा कहा रहे पंखाजुर, खेरकेट्टा कहा रहे आज के बाद वो वाला काकरो घर में ही जन एकदम गरीबा आदमी तेकर घर में पंखा भी चला तो ऐसे वाला काकर घर में हाथ खड़ा कर सब मीरा। हमारे घर तो हवा खेरकेट्टा है ना, याद है पंखाजुर में है। खरखरा बांध किस जिले में है? कहाँ है खरखरा? बालो जोरदार ताली मनीष औरित के लिए, जोरदार ताली जोरदार। अरे तोर बल खरागे का तू रहे, तोर बल खरागे का की थे घर के मन, तोर बल हा खरागे का बोलते जी? तोर बल हा खरागे, जोर से बोला तो तोर बल खरागे का रे?
लड़ाई झगड़ा करा था ऐसे कहेंगे तोर बल भारी खरा गे तो कह रहे बालोद में कह रहे खरखरा। चला एला बतावा। बिलासपुर में खूटा घाट बांध नदी पर बनाया गया, कौन सा नदी? रिहान, महानदी, उदंती, खारंग। खूटा खारंग, खूटा 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 खारंग। इल बस बता दो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन क्षत्रिय राज्य से संबंध सही नहीं है? यह राज्य मुख्यतः कृषि क्षेत्र है। एला बस देख लो, यह राज्य मुख्यतः कृषि क्षेत्र में है, ठीक है। इसकी 75% अधिक जनसंख्या ग्रामों में निवास करती है। तीसरा देखा, यहाँ की कृषि वर्षा पर आधारित है। राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था मुख्य विशेषता बागानी है। देखा आंसर तो सब सही भी थे, लेकिन तुम्हें ज्यादा करीब जाना है। कौन सा एक कथन क्षत्रिय राज्य संबंध नहीं, मतलब एक एक बताना है। अब तुम के यहाँ सर जी वर्षा पर तो आधारित है, तो उसना नहीं, एक बताओ जो ज्यादा रिवेलेबल है। देखा बिल्कुल सही, ताली बजाओ भाई, एकदम जानदार है। राज्य की कृषि बागानी फसल, पताल, मिर्चा, धनिया। तो का पताल, मिर्चा, धनिया हमारे छत्तीसगढ़ टिके है? सही बतावा, पताल, मिर्चा, धनिया में टिके है? नहीं टिके। अरे हमार छत्तीसगढ़ कामा टिके है? धान में टिके। कामा टिके है जी? धान। और धान का है बागानी फसल नो है। ये का तुमन के ये आंसर रहे डी है, ठीक है। चला अगला बतावा। छत्तीसगढ़ के सबसे छोटे अभ्यारण्य और बादलखोल का क्षेत्रफल कितना है? ऊपर हा तमोर पिंगला का क्या बतावा? ऊपर 605, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे 605, 105 याद रखे। ऊपर 605 प्लस 3 नीचे में 105 है तमोर पिंगला के है बादल खोल के, ठीक है। चला ये लास्ट है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यान। दिमाग का कंफ्यूज हो जाता है, टाइम पढ़ा था जोर जोर से ला के 3 घंटा 4 घंटा हो। इंद्रावती, बारनौपारा, कांगेर घाटी, गुरु घासीदास। कौन कौन है रे बताओ? बारनौपारा अभ्यारण्य की यह राष्ट्रीय उद्यान है, यह अभ्यारण्य ते है गलत रही, बाकी सब का रही 1 3 4 1 3 4। गुरु घासीदास पार्क को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया है? बताओ जी, गुरु घासीदास पार्क को नेशनल पार्क कब घोषित किया गया है? 1981 82। ताली बजाओ 81 82। ये लास्ट है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क का क्षेत्रफल है, एलमा किसे बता रहे हैं? पापा। प्रथम गुरु कौन होते? प्रथम गुरु कौन होते? अब पापा के आला का कर दो, देखो पा पा आला का कर दो आघू 1 4 4 1 4 4 खत्म। मजा इसके नहीं है इसे, तब मजा इससे जोड़ देता। ताली बजाओ। भारत माता के, भारत माता के, छत्तीसगढ़ मातारी की। चला कल आवा, जल्दी से पढ़ के फिर से लेवो।